नमस्कार, मैं निकिता शुक्ला। आप देख रहे हैं समय भारत 24x7। जायज पुलिस ने वांछित को गिरफ्तार कर भेजा जेल। चुनाव नजदीक आते ही पुलिस लगातार आपराधिक तरह के लोगों के ऊपर पैनी निगाह रख रही है। वहीं जरा सा भी अपराध करने वालों व उसको बढ़ावा देने वाले व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेजने में कोई गुरेज नहीं कर रही है। हाल ही में जायज पुलिस ने वांछित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए हमारे संवाददाता राजेश सोनी की रिपोर्ट। बताते चले कि जनपद की जायज पुलिस को चेकिंग के दौरान चौकी इंचार्ज बहादुरपुर अमरिंदर सिंह एक तलाश वांछित मुखबिर की सूचना पर मिल गया, जिसके ऊपर पूर्व में जायज कोतवाली में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत था, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। वहीं मंगलवार को वांछित अभियुक्त मोबीन पुत्र मोहम्मद इस्लाम निवासी ग्राम जोधनपुर थाना जामू जनपद अमेठी को मुखबिर की सूचना पर चौकी इंचार्ज बहादुरपुर अपने हमरा कुमार, उमाशंकर यादव, शिवम सिंह, आनंद कुमार व महिला कांस्टेबल शकुंतला ने चेकिंग के दौरान दोपहर के समीप गिरफ्तार करते हुए अभियुक्त को जेल भेज दिया। मंदसौर शहर की नगर पालिका और उसकी कार्यशैली बड़ी विचित्र है, क्योंकि जिस नगर पालिका पर पूरे शहर की साफ सफाई का दारोमदार है, उसी नगर पालिका में गंदगी का अंबार है। देखिए हमारे संवाददाता कार्तिक मोदी की मंदसौर से रिपोर्ट। ठीक नगर पालिका परिसर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बीचों बीच बने वाटर फाउंटेन में गंदा पानी भरा हुआ है, जिसमें मच्छर पनप रहे हैं और वाटर फाउंटेन भी टूटा हुआ है, जिसमें कई बार वाहनों के गिरने की घटनाएं भी हो चुकी हैं। लेकिन मंदसौर नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही और लाचार कार्यप्रणाली के चलते ना तो गंदा पानी साफ हो पाया है, ना ही टूटा हुआ वाटर फाउंटेन का निर्माण कार्य शुरू हो पाया है। नगर पालिका प्रशासन का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी गंदगी से पटा हुआ है। सीढ़ियों पर गंदगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। नगर पालिका स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, उसी के परिसर में साफ सफाई नहीं है। पिछले 6 महीने से नगर के घरों से कचरा एकत्रित करने वाली कचरा गाड़ियां शहर में समय से नहीं चल रही हैं। कचरा गाड़ी कभी सुबह 8 बजे आती है तो कभी दोपहर 12 बजे। ऐसे में स्थानीय रहवासियों को अपने रोजमर्रा के कार्यों में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। पूरे नगर को साफ करने वाली नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में ही चढ़ाव पे, दीवारों पे गंदगी नजर आ रही है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यदि है तो इसको हम सफाई करवा देते हैं। और सफाई गाड़ियों में जो विलम्ब हो रहा है सर, कैसा सफाई गाड़ी? जो सफाई गाड़ियां समय से नहीं चल रही है, या जो 4-4 घंटे दिन में 12-12, 1-1 बजे आ रही है कॉलोनी में? नहीं, ये किसी पर्टिकुलर एक आध कॉलोनी का ये मामला हो सकता है। अब रहा सवाल, कई बार जो है अभी इस समय तात्कालिक रूप से, चूंकि अभी दीपावली जो है वो त्यौहार आ रहा है और लोगों को द्वारा अपने घरों में सफाई की जा रही है, ऐसी स्थिति में जो कचरा है वो ज़्यादा उत्सर्जित हो रहा है। तो ज़्यादा कचरा उत्सर्जित होने के कारण हमारी जो गाड़ियां हैं उनके फेरे जो हैं वो बढ़े हैं। और यदि ऐसा कोई किसी कॉलोनी विशेष का मामला है तो मैं इसको अपने जो वाहन प्रभारी है उनसे बात करके और इसको हम लोग सॉल्व आउट कर लेंगे। ठीक सर। जनपद उन्नाव आबकारी विभाग की कार्यवाही जिलाधिकारी रविंद्र कुमार व पुलिस अधीक्षक दिनेश त्रिपाठी के आदेशानुसार व जिला आबकारी अधिकारी करुणेंद्र सिंह के निर्देशन में कृत कार्यवाही का विवरण। प्रदीप कुमार मौर्य, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 5 बीघापुर में आबकारी सिपाही व स्थानीय पुलिस स्टाफ के साथ तहसील बीघापुर के अंतर्गत संदिग्ध ग्राम तिवरिया, संदिग्ध ग्राम गढ़कोला, संदिग्ध ग्राम कटहर व भाटमाऊ में नदी किनारे, तालाब किनारे व जंगल किनारे में दबिश दी गई। दबिश के दौरान लगभग 22 लीटर कच्ची शराब की बरामदगी करते हुए नियमानुसार एक अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गई। मौके पर लगभग 350 किलो लहन व 3 भट्टी नष्ट की गई। आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 1 सदर कुलदीप बहादुर सिंह द्वारा थोक अनुज्ञापन CL2 इकबाल सिंह, FL2 दीपाली रस्तोगी एवं FL2B होशियार सिंह का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। मंदसौर शहर के अभिनंदन मेन क्षेत्र के रहवासी शहर कोतवाली थाने पहुंचे और शहर TI को आवेदन देकर बताया कि अभिनंदन मेन में स्थित वर्षों पुराने बगीचे की जमीन पर आवासीय निर्माण करने की कोशिश की जा रही है। रहवासी द्वारा रोकने पर उन्हें झूठे केस में फंसाने और मारने की धमकी दी जा रही है। शहर थाने पहुंचे अभिनंदन मैन के रहवासियों ने बताया कि उनकी कॉलोनी में बच्चों के मनोरंजन के लिए एवं वृद्धों के टहलने के लिए वर्षों पुराना बगीचा बना हुआ है, लेकिन अब यहाँ कमल कामरिया
व दीपक कामरिया एवं उनके साथी बगीचे की शासकीय जमीन पर आवासीय निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों भी वे यहाँ जेसीबी मशीन लेकर खुदाई करने आ गए थे, जो कि रहवासी के विरोध के बाद पुलिस की मदद से यहाँ से भगा दिया गया, लेकिन फिर से वही कोशिश की जा रही है। कमल कामरिया व दीपक कामरिया एवं उनके साथियों द्वारा रहवासियों के खिलाफ झूठी शिकायतें भी की जा रही हैं। सभी रहवासियों ने शहर कोतवाली टीआई से आवेदन सौंपकर यही मांग की है कि उक्त बगीचे की जमीन पर किसी तरीके से आवासीय निर्माण नहीं होना चाहिए और जो कमल कामरिया और दीपक कामरिया द्वारा रहवासियों के खिलाफ झूठी शिकायत की जा रही है वह दर्ज न की जाए। वहीं रहवासियों की मदद की जाए कि कामरिया और उनके साथियों द्वारा जो गुंडागर्दी की जा रही है उसे रोकें। रहवासियों को गाली गलौज मारने की धमकियां दी जा रही हैं, जिससे रहवासी परेशान हैं। पूरा मामला ये है कि कल सुबह भी कुछ दादा पहलवान असामाजिक तत्वों को लेकर जेसीबी लेकर हमारे घर के सामने आए और बोले कि ये गाड़ियां हटा लेना, नहीं तो इनको हम नुकसान कर देंगे। हमने पूछा कि आखिर क्या है, किस लिए आप लोग यहाँ पे आए हो, अगर कोई काम वाम करने आप आए हो तो हमें उसकी सूचना तो बताओ, क्योंकि यहाँ पे नगर पालिका ने पहले ही बगीचा बनाने की प्रोसेस कर दी थी। उसके बाद वो यहाँ पे आके जो असामाजिक तत्व आए थे वो बोलने लगे कि यहाँ जेसीबी चलेगी, आपकी जो प्राइवेट गाड़ियाँ खड़ी हैं इनको हम लोग नुकसान हो जाएगा अगर नहीं हटाओगे तो। हमने कहा ठीक है, हम लोग हटा देते हैं, पर आप प्रोसेस तो बताओ कि आपके पास क्या है, प्रूफ क्या है कि आप यहाँ पे आप मालिकाना हो। तो उन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिखाया। उसके अलावा वो लोग हमसे दादागिरी करने लग गए, छीना झपटी करने लग गए। कौन कर रहे दादागिरी? ये कमल कसारिया है और कुछ उसके साथ में 4-5 लोग और थे। कामरिया कमल कामरिया करके। उसके बाद साहब मैंने 100 डायल को कॉल किया कि साहब ये लोग दादागिरी कर रहे हैं और यहाँ के जो भी हमारी कॉलोनी के लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनसे भी हाथापाई पे आ रहे हैं। तो 100 डायल आई, 100 डायल ने समझा बुझा के उनको वापस रवाना किया। जिस भूमि के ऊपर ये लड़ाई हो रही है ये भूमि बगीचे की बताई जा रही है और वो लोग अपना बता रहे हैं कि हमारी पर्सनल खरीदी भी है और इसकी 10-15 साल पुरानी इनके पास रजिस्ट्री है। अगर ये रजिस्ट्री उनके नाम पे है तो नगर पालिका ने बगीचे की भूमि की उसमें बगीचे की प्रोसेस क्यों चालू करी बगीचा बनाने की? और अगर कुछ ऐसा है तो वो हमें बताएं। हमें कुछ भी नहीं बताया बिना भी वो दादागिरी करके और जेसीबी वहाँ पे चला रहे थे। इस बात पे पूरी कॉलोनी वालों ने उनका विरोध किया। उसके बाद भी इन लोगों ने क्या करा कि हमारे खिलाफ आज झूठी आवेदन यहाँ पे दिया है। जो लोग वहाँ पे व्यक्तिगत नहीं थे, बाहर गए थे, उनका भी नाम इन लोगों ने यहाँ झूठे आवेदन पे दिया है। उसके बाद पुलिस वाले हमको इस तरीके से प्रेशराइज कर रहे हैं कि उनका काम उनको करने दो और जो है आप लोग नहीं रोक सकते उनको काम करने। हमारा इतना कहना है कि अगर उनके पास किसी भी चीज़ की परमिशन है तो वो काम करें, हम रोकने वाले होते कौन हैं? लेकिन वो ना तो जो वहाँ पे अपना काम चलाने वाले हैं उनके पास ना तो किसी तरह की कोई परमिशन है, ना कुछ उन्होंने हमें साक्ष्य दिखाया कि ये ज़मीन उनकी है। उसके बाद वो अवैध तरीके से अपना कब्जा कर रहे थे। तो हम लोगों कॉलोनी द्वारा उनको थोड़ा सा पूछताछ की गई तो उसके बाद वो हम पे दादागिरी पे हैवी हो गए। यहाँ पे आया हो, क्या कुछ आश्वासन मिला है? यहाँ से आया तो आश्वासन कुछ भी नहीं मिला है। हमें यहाँ से ये कहा गया है कि साहब वो उनका काम है, वो करने दीजिए। जब हमने बताया कि हमारी रजिस्ट्रियों में वो सामने ओपन ज़मीन है, ना तो वहाँ पे किसी का प्लाट कटा है, सिर्फ नगर पालिका की बगीचे की ज़मीन है। हमने जब भी मकान वहाँ लिया था तो हमारी रजिस्ट्रियों में सब जगह वो बगीचा है, ओपन लैंड है पूरा का पूरा। उसके बाद उस पर ये लोग प्लाट की अपनी रजिस्ट्रियाँ बता रहे हैं तो वो अवैध है। आपका नाम? अंकुश सक्सेना। हाँ, कल भी मौके पे जो है जेसीबी आई थी, लेकिन स्थानीय नागरिकों के विरोध के कारण और तत्कालीन परिस्थितियों में वो वहाँ से जेसीबी चली गई थी। आज मेरे पास फ़ोन आया नागरिकों का कि पुलिस जो है वहाँ के लोगों को थाने में बुलाया। यहाँ पे आने पे पता चला कि संबंधितों द्वारा यहाँ पे एक आवेदन दिया गया है और यह पुलिस ने उस पर तत्काल एक्शन लेते हुए, मतलब 1-2 घंटे में एक्शन लेते हुए वहाँ के लोगों को यहाँ पे बुलाया और उनको इस बात के लिए दबाव बनाया जा रहा है कि ये इनका काम करेंगे और आप इनको काम करने से रोके नहीं। तो मैंने अभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से चर्चा करी है। मैंने कहा ये काम तहसीलदार और एसडीएम का है, इसका निर्णय वो करेंगे और आगे की स्थिति जो होगी मौके पे वो लोग इसका निराकरण करेंगे। और इन लोगों के खिलाफ जो आवेदन दिया है तो इन लोगों का एक नाम तो 100-200 लोग हैं एक साथ। अगर बंद करना है, कोई कार्रवाई करना हो तो हम सब लोगों के ऊपर आप कर दें। इस तरह के बातचीत अभी यहाँ पे पुलिस अधिकारियों से हुई है और मैंने थाना प्रभारी जी को भी फ़ोन लगाया था। शायद उनका स्वास्थ्य खराब है, उन्होंने मुझे बताया मैं बाहर हूँ अभी यहाँ पे। आपका नाम? विजय गुजर।
मामला है, आप यहाँ पे आए हो? यहाँ मामला है, इन्होंने एफआईआर करवाई कि जेसीबी का कांच फोड़ा। मेरी सास का नाम लिखा है पुष्पा पाटीदार, बल्कि वो तो यहाँ है ही नहीं, वो तो बाहर गए अहमदाबाद। 4 दिन हो गए आज, और ज़बरदस्ती में उनका नाम बता रहे नहीं कि घर आके परेशान कर रहे बार बार, और वो बोल रहे कि बगीचे उस पर जेसीबी का कांच तोड़ा। ने वो तो है ही नहीं, मेरी सास ने कैसे तोड़ देगी कांच, और कॉलोनी वाले सब परेशान हो रहे हैं। आप यहाँ पे आए, क्या कोई आश्वासन मिला? यहाँ पे तो कुछ नहीं, और ऊपर से बोल रहे कि उनका काम करने देना, उनको मत रोकना, बल्कि वो तो नगर पालिका हमारे बगीचे की जगह, हम वहाँ बगीचा बनवाएंगे इनकी जगह ज़बरदस्ती में। वो तो आगे से जब हम कोर्ट कार्रवाई करेंगे, जो भी होगा फैसला बाद में होगा। वो अभी से कैसे कर दे कि वो उनकी ज़मीन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंगूर बाला पाटीदार। आप यहाँ पे आए, क्या कुछ मामला है पूरा? ये अभिनंदन मैन का बगीचे का मामला है, कम्युनिटी हॉल का। तो कल वहाँ पे जेसीबी आई थी, और जेसीबी आके खड़े और बोल रहे थे कि यहाँ से सामान जिसका हटाओ। फिर बोल के फिर मेरे दुकान है कंचन चिल वाटर के नाम से, वहीं बैठ के सामने वाले और हम बात कर रहे थे। वो पेपर पर बोलता सब है, ऐसा कुछ मेरे को बोल रहे थे। फिर वो वही बात कर रहे थे, और इतने में एक ड्राइवर आया, बोलता मेरे जेसीबी के कांच फोड़ दिए किसी ने। हाँ, उसके बाद वो पूछ रहा था किसने फोड़े, तो हमको तो पता नहीं कि, तो तेरे सामने यहाँ बैठे हम, मेरे यहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं। उसके बाद 100 नंबर गाड़ी आई, उन्होंने भी देखा सब करके। फिर एसडीएम साहब के पास बुलाया हमको, वहाँ उन्होंने पेपर बताए सब ऐसे कर। फिर एसडीएम साहब ने हमारी बात सुनी नहीं, बोलता इनके पास पेपर है ऐसा करके, और वहाँ से वापस आ गए। और इन्होंने रिपोर्टें लिखा दी, 2-3 नाम झूठे भी लिखा दिए, जबकि वो यहाँ है नहीं, 3-4 दिन से अहमदाबाद में है। और इसी संबंध में यहाँ से यहाँ आए थे। और एक आदमी को तो वहाँ से उठा के ले आए, अंकुश सक्सेना को। यह बताया जा रहा है किसी का दूसरा अन्य नाम भी है, और जिस व्यक्ति को उठा के लाना था उसको नहीं उठा के लाया, किसी दूसरे अन्य को। नहीं, नाम गलत है वो। जो आदमी है ही नहीं उसका भी नाम लिखा। हाँ, जो लेडीज है हाँ, उनका नाम लिखा दिया। पुष्पा पाटीदार जी हैं, उनका नाम लिखा दिया, जबकि वो यहाँ है नहीं, वो अहमदाबाद में है 3-4 दिन से। उनका भी नाम लिखा है कि वो जेसीबी फोड़ने में वो भी थे, जबकि हम तो दुकान में बैठे हुए हैं, और उनके आदमी भी बैठे थे, साथ में ही बैठे थे। क्या सामने वाले को क्या कार्रवाई वगैरह करते हैं? वो तो ये यहाँ थाने में जो भी है, वो हमारे अपने बयान लिखा दिए, उन्होंने भी लिखा दिया, जो कार्रवाई होगी करेंगे। क्या आश्वासन मिला इनकी तरफ? कुछ नहीं, अभी तो कुछ दिया नहीं, बोलता ठीक है देखेंगे, अभी यही चल रहा है, अभी तो चल रहा है अंदर बयान। हाँ हाँ, प्रेशर बना रहे हो, कुछ भी बोला तुम ये ऐसा बोला, वो आएंगे तो बोलो हम सब सहमत हैं कि काम उनको करने देने के लिए, ऐसा। आपसे काफ़ी अभद्र तरीके की बात। हाँ, वो करते हैं ना, वो तो सबसे करते हैं। अभी भी करी थी, बोलता तुम नेता बन रहा है क्या? अरे हम नेता बनते तो तुमको अभी तक सब काम करवा देते। तो कॉलोनी वाले सब साथ में, हम बस पास में रहते हैं। हाँ। तिलोई क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत जनापुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख व सपा नेता हुए साजिश का शिकार, मुकदमा हुआ दर्ज। सपा नेता नूर मोहम्मद ने क्षेत्रीय बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए बताया कि मेरे ऊपर मनगढ़ंत कहानी बनाकर मोहनगंज कोतवाली में ग्राम अगौना निवासी राजकुमार पुत्र शिव प्रसाद से तहरीर दिलाकर मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया है, जिससे क्षेत्र में मेरी छवि धूमिल कर 2022 का चुनाव जीत सके। नूर मोहम्मद ने बताया कि मैं इनकी ऐसी हरकतों से ढेरने वाला नहीं हूँ। मैं समाजवादी पार्टी से भावी प्रत्याशी हूँ। अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुझे टिकट दिया तो 2022 में सपा के टिकट से तिलोई विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और चुनाव भी जीतूंगा। मेरे प्रचार से बीजेपी वालों में हारने का खौफ बैठ गया है, इसलिए मुझे झूठे मुकदमे में फंसाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। तिलोई विधानसभा की जनता जानती है कि 2022 के चुनाव में क्या करना है। तिलोई की जनता ने मन बना लिया है, 2022 में सपा की ही सरकार बनेगी और बीजेपी डरी हुई है, इसलिए मनगढ़ंत कहानी बनाकर चुनाव जीतना चाहती है। भाई, अभी आपको प्रशासन द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज कर जो है आपके व्यक्ति को दबाया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? ये बीजेपी वालों की चाल है, समाजवादी कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमा दिखा के उनको उनके मनोबल को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये ज़मीन जो है 2007 में हमने ख़रीदा है, आज की कोई नई नहीं है।
जो यहाँ के स्थानीय बीजेपी के नेता हैं वो जो है मेरी दावेदारी से समाजवादी में बौखलाए हुए हैं, जो है मेरे कार्यकर्ताओं के बीच में मेरी छवि धूमिल करना चाहते हैं। तो ज़मीन का क्या प्रकरण है? ज़मीन का प्रकरण कुछ नहीं है, वो तो अभी विवेचना में सब जो है क्लियर हो जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। वो केवल एक छवि को धूमिल करने के लिए जो है दबाव बना के जो है FIR दर्ज कराई गई है। क्या इस बार जिस प्रकार से आपके पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूरे भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या इस उत्तर प्रदेश इस बार निश्चित है जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी 2022 में मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरी तरीके से जनता ने मन बना लिया है और 2022 में तिलोई में भी समाजवादी की साइकिल दौड़ेगी, यही बौखलाहट ये बता रही है। और मुकदमे लिखाने से मैं डरता नहीं हूँ, चाहे 10 नहीं 15 मुकदमे लिखा दे जो है। तिलोई की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? तिलोई की जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि तिलोई की जनता जो है मन बना चुकी है, घबराए नहीं। वो ऐसे मुकदमे कितने भी लिखाएंगे, आप बिल्कुल मत जो है डरिए, जो है न मैं डरने वाला हूँ। सहारनपुर नगर में रात थाना सदर बाजार के ITC रोड पर आमने सामने से आ रहे वाहन आपस में भिड़ गए। आपको बता दें कि रोड को 2 वे होने के बाद भी दोनों वाहन एक ही साइड से आ रहे थे। सहारनपुर में ट्रैफिक व्यवस्था की पोल खुल गई जब DCM हसनपुर रोड की तरफ से आ रहा था और ट्रैक्टर ट्रॉली अंबाला रोड की तरफ से आ रही थी। दोनों आमने सामने से टकरा गए, जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली में ऊपर तक लकड़ियां भरी हुई थी। लकड़ियां DCM के आगे के हिस्से पर गिर गई, जिस कारण DCM का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे कि DCM चालक के पैर फंस गए और चालक काफी देर तक उसमें फंसा तड़पता रहा। इस बीच स्थानीय निवासियों ने उसको निकालने का प्रयास किया, परंतु वह नहीं निकल पाए। काफी देर से पहुंची पुलिस ने स्थानीय निवासियों की मदद से चालक को DCM से निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों की माने तो उसके पैर में काफी गंभीर चोटें आई हैं। मुसाफिर खाना समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी सपा परिवर्तन यात्रा के कार्यक्रम में मंगलवार को जिले में पहुंचे पार्टी कार्यकर्ता ने जोरदार किया स्वागत। मुसाफिर खाना इसौली रोड स्थित सपा कार्यालय पर सपा नेता सैयद मकसूदुल हसन के नेतृत्व में उत्साहित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यालय पर मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री आजमी ने कहा कि आज केंद्र व प्रदेश की सरकार सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है, आपस में लड़ाकर राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। सांप्रदायिकता समाज के लिए सबसे ज्यादा घातक है, हम सभी को मिलकर इसे खत्म करना होगा। इसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ सकती है, जिसके लिए हम सभी सपा के सिपाही हमेशा तैयार रहते हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार उत्पीड़न करने का काम कर रही है, निर्दोषों को मारा जा रहा है, विकास से सरकार को कोई मतलब नहीं है। यह कबीर की धरती है जो हमेशा राष्ट्र को सामाजिक एकता, प्रेम और सौहार्द का संदेश देती रही है। आज हम सभी संकल्प लें कि प्रदेश से ऐसी सांप्रदायिक सरकार को आगामी विधानसभा चुनाव हटाने का काम करेंगे। इस दौरान जिला अध्यक्ष रामउदित यादव, सैयद मकसूदुल हसन, आगा शाही, महिला नेत्री शहला, शाहिद युवा नेता हर्ष यादव, सोहराब खान, शत्रुघ्न यादव, प्रदीप यादव, सुनील यादव, रोहित वाल्मीकि चंद, बाबू मोबिन अहमद सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिवपाल यादव को लेकर सपा नेता अबू आसिम का बड़ा बयान। अमेठी में बोले महाराष्ट्र सपा प्रदेश अध्यक्ष, गठबंधन पर बोले हम चाहते हैं साथ रहें चाचा भतीजे, कहा शिवपाल की राहों में बिछाएंगे फूल। महाराष्ट्र सपा के अध्यक्ष व विधायक अबू आसिम आजमी मंगलवार को अमेठी पहुंचे। जगदीशपुर के कटवारा में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बड़ा बयान दिया। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि चाचा भतीजे साथ रहें, जहां भी कोई गलतफहमी है उसको दूर किया जाए। उन्होंने तंज भरे अंदाज में शिवपाल के लिए कहा कि हम उनकी राहों में फूल बिछाएंगे। अबू आसिम ने प्रियंका गांधी के यूपी की राजनीति में सक्रिय होने का ठीकरा मीडिया के सिर फोड़ा। कहा कि मीडिया चापलूस है और तलवे चाट रही है, जो नहीं होता वो दिखाती है और जो होता है वो नहीं दिखाती। फिर उन्होंने कहा कि माफ कीजिएगा, आपकी गलती नहीं, मालिकान की गलती है। वह घबरा गए समाजवादी पार्टी से। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की हवा ही नहीं है, कांग्रेस ने बिहार में जाकर बर्बाद कर दिया, कांग्रेस बंगाल में गई, एक सीट चुनकर नहीं लाई। कांग्रेस की हालत देश में दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। झोला लेकर तुम आए थे, लेकिन तुमको अब की बार
चप्पल छोड़ के भगाऊंगा। आपकी बात सुनो, ये सारी बातें आपसे करने आया था मैं। एक तरफ मुस्लिम हिंदू की लड़ाई, आज अपोजिशन में सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है और ऐसा पटकेगी बीजेपी को कि 32 इनकी बाहर आ जाएगी। घबराए हैं ये अपनी मीटिंगों में पुलिस वालों को कपड़ा बदलवा कर भेज रहे हैं। मुझे पुलिस वाले ने कहा, आसिम भाई मैं बनारस में जा रहा हूँ मीटिंग में, मैं तो समाजवादी वाला हूँ मगर नौकरी करता हूँ, तो मुझे सिविल में भेजा गया है भीड़ लगाने के लिए। अबू आसिम ने कहा, कितना भी लगा लो भीड़ बेटा, अब तो जाना तय है तुम्हारा। नहीं, हम कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह जरूर होगा, बातचीत चल रही है। जैसा कि शिवपाल यादव जी कह रहे हैं कि हम जाएंगे साथ में, तो आप क्या कहते हैं? ऐसा आप हम उनके राहों में फूल पिसेंगे। तो यानी आप जा रहे हैं, गठबंधन में जा रहे हैं? नहीं, हम चाहते हैं कि चाचा भतीजे साथ रहें। हम तो चाहते हैं कि हर परिवार अपने साथ रहे और कोई परिवार के बीच में झगड़ना पड़े और पढ़ने पाए। जहाँ भी कोई गलत फहमी से और जिस तरीके से कांग्रेस अभी विपक्ष में दिखा रही है भाजपा सरकार, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मेन विपक्ष को दिखाया जा रहा है कि अभी कांग्रेस प्रियंका जी को उठाया जा रहा है, रोका जा रहा है, इस पे झाड़ू। आप जानते हैं, बुरा मत मानिएगा, जी मीडिया जो है चापलूस है। जी सब मीडिया नहीं सर, गोदी में बताता हूँ, मत बोलिए। मीडिया चापलूस है, जो नहीं होता वो दिखाती है, जो होता नहीं दिखाती। और आपकी गलती नहीं है, आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आपके मलिकार जो बैठे हैं ऊपर दिल्ली में, वो सब कंधे चाटते हैं दिल्ली में, वो ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं। वो घबरा गए समाजवादी पार्टी से, अब आम जनता के बीच में ला रहे हैं कि कांग्रेस, अरे कांग्रेस की कोई हवा ही नहीं है। कांग्रेस बिहार में जाकर के बर्बाद कर दिया, कांग्रेस बंगाल में गई, एक सीट चुन के नहीं आई। कांग्रेस की हालत देश में दिन ब दिन बदतर होती आ रही है। आज अपोजिशन में सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है और ऐसा पटकेगी बीजेपी को ना कि 32 इनकी बाहर आ जाएगी। घबराए हैं अब ये अपनी मीटिंगों में पुलिस वालों को भी कपड़ा बदलवा के भेज रहे हैं। मुझे मालूम है, मुझे पुलिस वाले ने कहा, आसिम भाई आज मैं बनारस में जा रहा हूँ मीटिंग में, मैं तो समाजवादी वाला हूँ लेकिन नौकरी करता हूँ, तो मुझे सिविल ड्रेस में भेजा गया भीड़ लगाने के लिए। ये हो रहा है, कितना भी लगा लो भीड़ बेटा, अब तो जाना तय है तुम्हारा। सर 2022 किन मुद्दा से इस बार जो है प्रदेश में सरकार बदलेगी? मुद्दा नफरत को ख़त्म करना, प्यार को आम करना, संविधान को बचाना और देश में हर गरीब के मुंह पर मुस्कान लाना, यानी डेवलपमेंट करना। सिर्फ विपक्ष भाजपा का जो है सिर्फ मुद्दा रहेगा कि इनकी विफलताएं या अपने भी कुछ जो है गिनती रहेगा? हम तो देखेंगे भी नहीं, हम तो जनता को बता रहे हैं कि इनको हटाओ यहाँ से। हमारा काम होगा 2012 से 2018 ये आईना दिखा दूंगा ना तो बीजेपी खत्म हो जाएगी। पिछली बार तो उन्होंने इतने वादे किए थे, लोगों को लगा कि इससे ज़्यादा मिलेगा, अब कुछ नहीं मिला, इसलिए अब पाएंगे हमारे साथ। सर 2022 को लेकर चुनाव को जो है आपकी साइकिल रैली कहाँ तक जाएगी? क्या 2022 के चुनाव को लेकर मेरी साइकिल 2022 में पूरे लखनऊ में दौड़ेगी और जिस दिन जीत जाऊंगा यहाँ पे ना, वही साइकिल आगरा जाएगी, दिल्ली पहुँच जाएगी। सर क्या समाजवादी पार्टी ने आपको महाराष्ट्र यहाँ यूपी में अब बुलाया है? मेरे दिल की आवाज़ ने मुझे बुलाया है, जनता ने। आजम खान साहब को रिप्लेस कर आप उनकी जगह ले रहे हैं क्या? आजम खान साहब बहुत बड़े लीडर हैं, मैं तो साला आज तक मंत्री नहीं बना कर, वो तो बहुत बड़े मंत्री हैं, मुलायम सिंह के बगल में बैठते हैं, मैं तो उनसे दूर बैठे रहता हूँ। मैं छोटा सा कार्य करता हूँ, लेकिन मैं जनता के बीच में आकर के जनता को एक अच्छा मैसेज दे रहा हूँ। सहारनपुर नगर में आज पुलिस लाइन के सामने बारात लेकर जा रही दूल्हे की कार ने तेज रफ्तार से रॉन्ग साइड आकर एक ई रिक्शा को उड़ा दिया। सहारनपुर नगर बारात लेकर जा रही दूल्हे की कार ने तेज रफ्तार से एक ई रिक्शा को उड़ा दिया, जिसमें बैठे सब्जी लेकर आ रहे हकीकत नगर निवासी सुंदर के पैरों में चोट आई और उसकी हजारों रुपए की फल व सब्जी सड़क पर ही बिखर गए। वहीं ई रिक्शा के साथ साथ गाड़ी के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। इस बारे में जानकारी देते हुए ई रिक्शा चालक संजू ने बताया कि वह अपनी साइड में सब्जी लेकर हकीकत नगर जा रहे थे। तेज रफ्तार से आ रही एक स्विफ्ट डिजायर कार ने टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई फुट आगे तक ई रिक्शा सड़क पर घिसटती चली गई। इसके अलावा एक एक्टिवा सवार भी घायल हुआ। कार माहीपुरा से दूल्हे को लेकर चुनहेटी जा रही थी। इस बीच यह हादसा हुआ। ई रिक्शा चालक संजू ने पुलिस से मांग की है कि वह उसके नुकसान की भरपाई कराएं और साथ साथ सब्जी के दुकानदार सुंदर की सब्जी का भी मूल्य दिलवाएं।
जिसके तहत उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में निःशुल्क तिलहन के बीच सरसों का वितरण किया गया। आपको बता दें कि सरसों का भी रबी की प्रमुख फसलों में आता है, जिसमें जनपद अमेठी के ब्लॉक संग्रामपुर में विधायक प्रतिनिधि आनंद विक्रम सिंह ने किसानों को निःशुल्क सरसों के बीज बांटे और सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को विस्तार पूर्वक बताया। इस मौके पर राष्ट्रीय कृषि बीज भंडार संग्रामपुर से प्रभारी ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, श्रीनाथ वर्मा, राजकुमार सिंह चौहान, प्रदीप कुमार, प्रदीप पांडे, रामकेदार निषाद, अरुण कुमार, राजकुमार बीटीएम, इस मौके पर किसान राजकरण पाल, नागेंद्र दुबे, अभिषेक सिंह प्रधान, मड़ौली, वीरेंद्र यादव, सालिक राम चौरसिया, देवता प्रसाद चौरसिया, राम आसरे, भारत यादव और भी ब्लॉक संग्रामपुर के किसान मौजूद रहे। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए समय भारत 24x7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।